भगवद गीता का संपूर्ण सार। भगवद गीता भारतीय दर्शन का वो अमूल्य ग्रंथ है जो मानव जीवन को सही दिशा देने का कार्य करता है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और सही ढंग से जीने की शिक्षा देता है। गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन अपने ही स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर मोह, भय और करुणा से भर जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सत्य समझाते हैं। अर्जुन की यह स्थिति हर मनुष्य की स्थिति है, जब वो अपने कर्तव्य को लेकर भ्रम में पड़ जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले कर्म का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वो बंधन में पड़ जाता है, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी होता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। परिणाम की चिंता छोड़कर किया गया कर्म ही मनुष्य को शांति प्रदान करता है। भगवद गीता में मन के नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। यदि मन नियंत्रण में है तो जीवन सरल और शांत हो जाता है, लेकिन यदि मन भटकता रहता है तो व्यक्ति दुखी रहता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वो जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है। गीता आत्मा के अमर होने का ज्ञान भी देती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होना व्यर्थ है। इस ज्ञान से मनुष्य के भीतर साहस और निडरता का भाव उत्पन्न होता है। भगवद गीता भक्ति के मार्ग को भी अत्यंत सरल और सहज रूप में प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है और उन्हें समर्पित होकर कर्म करता है, वे स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखना तथा बिना स्वार्थ सेवा करना ही वास्तविक भक्ति है। जो व्यक्ति अहंकार त्याग कर ईश्वर में विश्वास रखता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। गीता हमें सुख और दुख में समान रहने की शिक्षा देती है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति सुख में अधिक प्रसन्न होकर अहंकारी नहीं बनता और दुख में टूटता नहीं, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। संसार में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है, इसलिए किसी भी स्थिति को स्थायी मानना अज्ञान है। भगवद गीता ज्ञान योग का भी उपदेश देती है। ये ज्ञान मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, तब उसके सभी भय और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। आत्मज्ञान से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। बाहरी सुख सुविधाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन आत्मिक शांति स्थायी होती है। अंत में गीता का संदेश यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए और अहंकार, भय तथा मोह का त्याग करना चाहिए। यदि मनुष्य गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन सफल, शांत और सार्थक बन सकता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन संघर्षों से भरा अवश्य है, लेकिन सही दृष्टि और सही कर्म से हर संघर्ष पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यही भगवद गीता का संपूर्ण सार है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है,
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।